मालेगांव आने का मकसद ये कि मुझे मेरे कायद, मेरे सदर अली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने ये हुक्म दिया कि जो अभी हालात चल रहे हैं और इन हालात के अंदर मालेगांव और भिवंडी ख़ास तौर पर ये दो ऐसे माइनॉरिटी के एरिया है जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा अक़लियतों के लोग सिन्नतों के ज़रिए रोज़गार से जुड़े हैं। और चूँकि पावरलूम की जब बात निकलती है तो पावरलूम की बात निकलती तो भिवंडी और मालेगांव का ही नाम आता है देश में। और ये भी एक हकीकत है कि पूरे देश में अगर 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख जो भी पावरलूम है, ये इत्तेफाक है कि उसका 50% पावरलूम इसी महाराष्ट्र में है। और इसी महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी और मालेगांव में, जैसे भिवंडी में 6-7 लाख पावरलूम है, 8 लाख के आसपास है, मालेगांव में जो भी 1.5 से 2.5 लाख पावरलूम है। तो ये एक बड़ा सिनत जो है ये अक़लियतों से और ख़ास तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। और आज महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बैठी है ये कांग्रेस एनसीपी की सरकार है जिसे हम लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें मर्ज हो गए। हम उस वक्त भी अपने मामलात के अंदर हमारे लीडर आली जनाब अबू आसिम आज़मी अपने कमिटमेंट पर कायम और दायम थे और आज भी है। हुकूमत किसी की भी रही लेकिन मसाइल के मामले में उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो मुझे ये हुक्म दिया गया है कि आप मालेगांव जाकर वहाँ के सिनत के अंदर चल रही प्रॉब्लम्स पर पूरी डिटेल लेकर आए और मुझे जो है फौरी तौर पर बताया जाए ताकि मैं ऐसा कोई लाएअमल तैयार कर सकूं जो इस सरकार पर कुछ प्रेशर डाल सके। चाहे इस पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। ये अबू आसिम आज़मी साहब का कहना है। मेरे आने के बाद मैं सुबह से पावरलूम सिनत के बारे में बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं साइजिंग चलाने वालों से भी मुलाकात करूंगा, साइजिंग यूनियन के लोगों से मुलाकात करूंगा। इसके पहले मैं पावरलूम एसोसिएशन के कुछ लोगों से बात किया, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो आज सुबह से देखा वो पावरलूम ऑपरेटर के ऊपर जो प्रॉब्लम है, जो हालात है, वो ज़्यादा मुतासिर करते हैं सिनत। और मैं आप लोगों, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, आप पावरलूम के नगरी में रहते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी मामूली सी जो स्टडी है कि इस सिनत ये वाहिद ऐसी सिनत है जो सरकार पर डिपेंड नहीं है। आज 50 लाख से ज़ायद रोज़गार इसी सिनत से जारी है और ये सरकार के किसी भी मदद के बगैर, जैसे पावरलूम चलाने वाले, बीम जो है वो चलाने वाले, गठनी जोड़ने वाले, बाइंडिंग का काम करने वाले, इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए इलेक्ट्रिक का काम करने वाले, मार्केटिंग करने वाले, ट्रेडर से लेकर यान से रिलेटेड, अगर ये पूरा बायोडाटा निकाला जाए तो लगभग 50 लाख से ऊपर, 70 भी हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है, 90 लाख भी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इतने बड़े पैमाने पर सरकार किसी भी इस पर रोजगार नहीं देती है बगैर किसी मदद के। दूसरी बात जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत अहम है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर चूँकि पूरे हिंदुस्तान का 50% पावरलूम इसी महाराष्ट्र में है और पावरलूम और टेक्सटाइल की सिनत से बनने वाला कपड़ा जो लगभग 1800 करोड़ मीटर होता है महाराष्ट्र में, 15 से 1800 करोड़ मीटर ये तैयार होता है। इतना कपड़ा बनने के बाद महाराष्ट्र की जो सालाना जो खपत है वो मैं नहीं समझता हूँ कि 200 करोड़ से ज़्यादा मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो बाकी का जो कपड़ा है वो एक्सपोर्ट होता है दूसरी रियासतों में, तो सरकार को उससे भी रेवेन्यू मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो यान की ज़रूरत होती है, बहुत सारे स्पिनिंग मिल से जो ये आता है यान आता है, उसकी जो ज़रूरत हमारे पूरे महाराष्ट्र में इतनी स्पिनिंग मिल भी नहीं है कि यहाँ की ज़रूरियात को पूरा किया। तो इस रियासत से, बाहर की रियासतों से वो माल इंपोर्ट करते हैं, उससे भी सरकार को रेवेन्यू मिलता है। लाखों और करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया सरकार को इस इंडस्ट्री से मिलता है। लेकिन इस इंडस्ट्री से पैसा मिलने के बाद इस इंडस्ट्री में रोजगार भी सरकार नहीं देती, लेकिन रिटर्न्स के नाम पे सरकार हमको कुछ नहीं देती।
जो सरकारी स्कीम है उसका फ़ायदा भी भिवंडी और मालेगांव जैसे माइनॉरिटी या मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में नहीं दिया जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र जैसे एरिया में हज़ारों करोड़ रुपए सरकार की मदद